यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत। मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान ने एक होनहार डॉक्टर को दिया। अब मैं एक ये बड़ा ही मुझे नाजुक सा मुद्दा लगा और मेरा दिल कहा कि इसमें मैं वीडियो बना के डालूं। मैं इतना फेमस यूट्यूबर नहीं हूं, हो सकता है कि काम आए, लोगों की समझ में आए। अब पहली बात कि आप लोगों ने कोई मेडिकल कोर्स करना है तो उसके आगे आपने नीट का एग्ज़ाम रखा। ठीक, क्या गारंटी है जो नीट को टॉप कर जाते हैं ये वो अव्वल दर्जे के डॉक्टर बनेंगे? दूसरा, जो आपकी शिक्षा में जो आपका जो सिस्टम है मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं भी इसको देख रहा हूँ अभी रिसेंट। एक बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, 12th करती है मेडिकल से। मेडिकल से 12th करने के बाद वो जब 12th में तो वो 95 प्लस जाती है, और जब वो नीट का एग्ज़ाम देती है तो उसमें वो 400, 450, 600, 720 स्कोर नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नीट का पैटर्न है वो +2 के लेवल का नहीं है, आपने उसमें कुछ इस तरह से मिक्स किया हो, उसको बिजनेस टाइप बना दिया है। बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली हुई है, ठीक है, 2 साल आप नीट की प्रिपरेशन करो, फिर नीट आपने एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, सीट आपको मिल गई, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। ठीक, अभी जब ये युद्ध काल चला तो हिंदुस्तान से उनको रेस्क्यू करने के लिए मंत्री जा रहे हैं। पहली बात, ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों हिंदुस्तान के बच्चे बाहर जाके एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं? पहला, फीस। हिंदुस्तान में आपने करनी है तो कम से कम 1 करोड़ चाहिए। सरकारी सीट की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट सीट हो तो 1 करोड़ प्लस चाहिए। यूक्रेन में 25 लाख में करवाते हैं, है ना? तो हम ये फालतू के उसमें इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि अगर आप कम से कम मेडिकल कॉलेज ही बढ़ा दो, या नीट को ही अगर आप ये समझ रहे हो कि नीट में को जो टॉप कर जा रहा है वही स्पेशलिस्ट है, तो ये मेरे को तो सही नहीं लगा। आप हर बच्चे को मौका दो, पहले सेमेस्टर पता लग जाएगा। पहले भी ऐसा होता था, आप उसने आपकी आपने एडमिशन की, अगर वो काबिल हुआ तो आपको पहले आपका जो पहला एमबीबीएस का जो उनका पहला सेमेस्टर होता है उसी में पता चल जाएगा कि इस बच्चे में कितना दम है, कि वो करने लायक है भी कि नहीं है। दूसरा, अगर आपने फॉरेन कंट्री में भेजना है तो आप अपने स्कूल के इंस्टीट्यूट के माध्यम से भेजो ना। मान लो आप बच्चों को एमबीबीएस की उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अब हमारे यहाँ सीटें कम है या कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस बनाने की शिक्षा के ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं होता, उठ पटांग की चीज़ें हम फलाना ढमकाना ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो उसके इस माध्यम से भेजोगी ताकि उनको लगे कि हाँ हम हिंदुस्तान से बाकी कंपनियां करते हैं, कि जैसे आप लोग बिजनेस करते हो, है ना, हेड ऑफिस आपका यहाँ पे है और ब्रांचेस आपने फॉरेन में खोली हो, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से भेजे। तो अभी लेटेस्ट आप 4 4 कैबिनेट मंत्री भेज रहे हो, ठीक है ना, वो बॉर्डर पे जा रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को वहाँ से आने में प्रॉब्लम हो रही है। एक वीडियो आया था, मैं वो डालूंगा नहीं, एक लड़की ने 3 4 दिन पहले डाला था कि वो कह रही थी कि यहाँ से लड़कों लड़कियों का ग्रुप गया तो उनके साथ बहुत मिसबिहेव हुआ है, ठीक है ना। अच्छी बात है कि मोदी जी ने इतना अच्छा स्टैंड बनाया है कि वहाँ से आ रहे हैं, झंडा दिखाने से छोड़ रहे हैं, पर ग्राउंड में रियलिटी कुछ और भी तो होती है। एनीवे, मेरी भारत सरकार से और लोगों से भी ये अपील है कि भाई इस तरह से रिस्क लेके बच्चों को दूसरी कंट्रियों में जब भेजना है तो ज़रा सोच के, ठीक है। 75 लाख का फायदा देख के आपने उसको भेजिए। अगर बच्चे की इच्छा ही है कि एमबीबीएस करना है तो पहले आप नीट की तैयारी करवाओ, ठीक। 10th के बाद उसके दिमाग में डाल दो, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है कि नीट का एग्जाम देना, 10th के बाद में उसके दिमाग में डाल दो कि भैया तूने नीट करनी है। 12th में चाहे आपके मार्क्स 60% है, 70% है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज एक भी बंदा कमेंट में ये बताना, कमेंट में ये बताना है कि जिसने +2 मेडिकल में अच्छे नंबर लिए हैं, टॉप किया हो, 95% है, वो डायरेक्ट जाके उसका नीट उसका क्लियर हो गया और वो लगे। ऐसे कई केस मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचना है इसमें। 12th करने के बाद 2 बच्चे निकलते हैं, एक 90 प्लस आता है और एक 70 प्लस आता है।
नीट का एग्ज़ाम होता है तो 70 वाले को एडमिशन मिल जाती है, 90 वाला रह जाता है। ठीक। तो उस टाइम तो आप ये कहते हैं कि उसने 12th में मेहनत नहीं की और नीट वाले में प्रिपरेशन की चला गया, और 90 वाले ने 12th में चिटिंग की और नीट में रह गया। इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि 12th भी बेस नहीं हुआ। फिर भाई मेडिकल के लिए फिर 12th भी बेस नहीं हुआ। 12th में आप कैसे भी नंबर लेके आओ, आप नीट की तैयारी करो और मेडिकल में चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम जब आपने पहले ही कह दिया है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, गुड, 12th के बाद उनको एडमिट करो। और जिस जो करने वाला होता है ना, जिसको अभी ये जरूरी नहीं कि नीट में अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन वो स्पेशलिस्ट बनते हैं। अभी ये जो बच्चे यूक्रेन में जाके पढ़ रहे हैं, क्या इन्होंने नीट नहीं दिया होगा? दिया होगा। क्या इनके मार्क्स नहीं आए होंगे? आए होंगे। हमारे इधर प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, पर नहीं, बिजनेस है भाई। यूक्रेन की लैंग्वेज का अगर आप कोर्स करोगे, जो बच्चे गए नहीं से पूछ लेना आप लोग जब ये वापस आएंगे कि भाई तो यूक्रेन में गया था, यूक्रेनी लैंग्वेज का जो तुमने कोर्स किया होगा, कितने पैसे दिए होंगे इंडिया में? लाखों। मिनिमम 5 लाख से तो नीचे किसने लिए नहीं होंगे। लेकिन यूक्रेनी का कोर्स कितना, 75,000 का है। तो मेरा मानना ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है और लोगों से भी ये दलील देना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये नीट को मजबूती मानते हैं तो आप 10th 12th में सिर्फ पास मार्किंग का स्कोर रखो, नीट की तैयारी कराओ, ताकि आपके भी 70+ 700 से ऊपर आए और आपको यहीं एडमिशन मिल जाए। योगी जी जैसे यूपी में एडवांस हो रहा है कि आप मेडिकल कॉलेज बना दो। ठीक है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा, हर बच्चा तो एमबीबीएस करेगा नहीं, कुछ एमबीबीएस करेंगे, कुछ बीएमएस करेंगे, इसकी भी कैटेगरी है। और ये जितने भी फॉरेन में कर रहे हैं, ये मैक्सिमम इसमें से स्पेशलिस्ट निकल के आते हैं। और क्या जो हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो पूरे के पूरे स्पेशलिस्ट होंगे? नहीं होंगे ना, प्लस माइनस होंगे। तो आप उनको सेमेस्टर वाइज चेक करो, उनके लिए टारगेट रख दो कि भाई तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में इतना स्कोर करना है, वो पता लग जाएगा। ऐसे कई केसेस होते हैं कि बच्चा क्या बोलते कुछ और करना चाहता है, तो 1 साल में पता चल जाता है उसका कि भाई उससे नहीं चल पा रहा, उससे नहीं चल पा रहा है। ऐसा होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, तो मैंने देखा हुआ अपनी यहाँ क्या बोलते हैं अगल बगल लड़के की, उसने सीडीएस में टॉप किया था। सीडीएस में टॉप किया था, फर्स्ट रैंक था, लेकिन वो जाके वहाँ पे जो उनका उसके आगे वाला प्रोसेस होता है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं जिसमें वो उनकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसमें वो नहीं कर पाया। ठीक है ना? तो या तो ऐसी बाउंड्रीज मत रखो। अगर आप फिर भी नहीं कह रहे कि भाई हिंदुस्तान में पॉसिबिलिटी नहीं है और भी कोई प्रॉब्लम है, तो भाई अपने थ्रू भेजो ना, गवर्नमेंट अपने थ्रू भेजो कंट्रियों में। जैसे मान लो यही यूक्रेन भेजना था, तो इन बच्चों की एडमिशन करते हैं, ठीक है, जिस कंट्रियों से आ रहे हैं कि इस कंट्री में भी सीट है, इस कंट्री सीट है, तो अपने थ्रू भेजो, तो एक सिक्योरिटी हो जाती है। पेरेंट्स को भी पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, और ये बीच में जो एजेंट बन के पैसा खा रहे हैं ना, इनको भेजने का पैसा खा रहे हैं। ठीक। तो मेरी यही सबसे दरख्वास्त है। मुझे इस चैनल पे देख के, वो बच्ची का वीडियो देख के बहुत ही दिल को हर्ट हुआ। और ये छोटा सा मेरा प्रयास है, अगर आप लोगों को लगे कि इसको शेयर और लाइक करने से ज़्यादा ऊपर तक जाती है बात और किसी की समझ में आती है कि नहीं मैं कुछ सही दिशा में बात बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे शेयर करो।